अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं लिंक लिस्ट में, वो इंसर्शन के ऑपरेशन है। ठीक है, इंसर्शन के लिए हम 4 किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। या तो आप एक नई नोड को आप लिंक लिस्ट के स्टार्ट में यानी कि फ्रंट पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, या लास्ट में आप इंसर्ट करें, या किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बाद आप इंसर्ट करें, या फिर स्पेसिफिक नोड के बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो फंक्शन हम पहले क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्रिएट नोड का नाम दिया था, जिसे उसको हम एक नई नोड को लास्ट में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली हम इसी फंक्शन को हम यूज करेंगे इंसर्ट एट लास्ट, यानी सेकंड ऑपरेशन हम इस बिल्ट इन फंक्शन जो हमने पहले से डिक्लेयर किया है और डिफाइन किया है, इसी को यूज करेंगे सेकंड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो बाकी ऑपरेशंस के लिए हम प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो वाइड इंसर्ट एट फ्रंट। तो पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो ये है कि आपने लिंक लिस्ट के स्टार्ट में आपने एक न्यू नोड क्रिएट करनी है या इंसर्ट करनी है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है वो ऑलरेडी हम उसके लिए ये फंक्शन यूज करेंगे क्रिएट नोड का। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरा जो है उसके लिए प्रोटोटाइप वाइड इंसर्ट आफ्टर वैल्यू। किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बाद आपने एक नई नोड इंसर्ट करनी है, या फिर इंसर्ट आफ्टर नोड, किसी खास नोड के बाद आपने एक न्यू नोड इंसर्ट करनी है। प्रोटोटाइप डिफाइन करने के बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे, जहां पे हमने पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए फंक्शन यूज किया और यूजर से डिमांड की थी कि कितने इनिशियली कितने नंबर ऑफ नोड्स उस लिस्ट में होंगी। ठीक है, उसके मुताबिक हमने स्कैनिंग की है, नोड्स क्रिएट किए और फिर उसको डिस्प्ले कॉल किया है। ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद अब हम ये करते हैं कि अब हम ये शो करेंगे कि उसमें हम यूज़र को चॉइस देंगे, एक मेनू बार देंगे जिसमें यूज़र बताएगा कि अब उसने जो इंसर्शन परफॉर्म करनी है, किस तरह से इंसर्शन परफॉर्म करनी है। क्या उसने फ्रंट पर इंसर्ट करनी है नई नोड, या लास्ट में करनी है, या मिडल में करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। और डू वाइल लूप यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि डू का फंक्शन यूज़ करेंगे, डू, और इसमें हम एक मेनू बार बनाएंगे जिसमें हम लिखते हैं जी प्रेस 1। यहाँ पे हम 0 के लिए लिख देते हैं प्रेस 0 टू डिस्प्ले लिंक लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम एंडल, इसी तरह से एक सी आउट प्रेस 1 टू इंसर्ट एट फ्रंट, टू इंसर्ट a new node at front, ये मैसेज देंगे। उसके बाद एंडल, उसके बाद सी आउट प्रेस 2 टू इंसर्ट a new node at last। ठीक है जी, उसके बाद अगेन न्यू लाइन पे एक नया मैसेज, प्रेस 3 टू इंसर्ट a new node after a specific value, किसी खास वैल्यू के बाद आपने एक नई नोड क्रिएट करनी है, इंसर्ट करनी है। हैंडल सी आउट प्रेस 4 to insert a new node after a specific node। ठीक है, और यहाँ पे एंडल अगेन मैसेज दें, एंटर योर चॉइस। आपने यूजर से चॉइस लेनी है। चॉइस लेने के लिए आप सीन करेंगे, एक वेरिएबल चॉइस आप यूज कर लें। चॉइस में इंटीजर टाइप, क्योंकि हमने प्रेस 0 1 2 3 इस तरह से फंक्शन मेंशन किए, तो यहाँ पे हम इंट के बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं चॉइस। ठीक है, चॉइस में हमने यूजर से वैल्यू ले ली, उसकी ऑप्शन ले ली, चॉइस ले ली।
कि वो कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, कौन सा बटन प्रेस करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको इफ या स्विच स्टेटमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपना रेलिवेंट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट यूज करूंगा। स्विच में चॉइस को मेंशन करता हूँ और डिफरेंट केसेस जो बनेंगे, जीरो केस है, केस जीरो में मैं क्या करता हूँ जी, केस जीरो में जस्ट डिस्प्ले लिस्ट, जो फंक्शन मैंने पहले बनाया है उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। हर केस के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होती है। उसके बाद केस वन है हमारे पास, अगर वन प्रेस करता है यूजर तो वन प्रेस करने के बाद इंसर्ट एट फ्रंट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम डिस्प्ले लिस्ट के फंक्शन को भी कॉल कर लें ताकि साथ साथ हमें डिस्प्ले होता जाए कि हमने जो वैल्यू इंसर्ट की है कि वो लिंक लिस्ट में आ चुकी है या नहीं। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। केस टू में हमारे पास सेकंड केस है, मींस के ये वाला इंसर्ट न्यू नोड एट लास्ट। तो केस टू, अब केस टू के लिए हमने ये बात की थी कि जो पहले से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था क्रिएट नोड वाला, उसमें क्या होता है कि एक नोड, जो नई नोड क्रिएट होती है वो लास्ट पे ऐड होती है, तो उसी फंक्शन को हम यूज करेंगे फॉर इंसर्शन एट लास्ट। तो यहाँ पे क्रिएट नोड फंक्शन को हम यूज करेंगे फॉर लास्ट के लिए। फिर ब्रेक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देंगे, लिस्ट को डिस्प्ले किया, उसके बाद ब्रेक, ठीक है। उसके बाद केस थ्री में हमारे पास न्यू नोड आफ्टर वैल्यू इंसर्ट आफ्टर वैल्यू, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसी तरह से डिस्प्ले लिस्ट और फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं। ब्रेक स्टेटमेंट के बाद आपके पास केस फोर है। केस फोर में इंसर्ट आफ्टर नोड, ये जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किए थे उनको यूज कर रहे हैं, यानी उनको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम साथ ही लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस एक बना देते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस, यानी जो आपने नंबरिंग दी है, अगर इनके अलावा कोई नंबर आता है तो मैसेज आपके पास इनवैलिड चॉइस का आएगा, ठीक है। ये हम स्विच में लिख रहे थे, तो यहाँ पे स्विच आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ये स्विच आपका कंप्लीट हो गया। 5 केसेस अभी हमने बनाए, 0 से लेकर 4 तक, और एक डिफ़ॉल्ट केस है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम किस में प्लेस कर रहे हैं, ये डू वाइल लूप में, ठीक है। तो डू वाइल लूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे बल्कि हम एक और लाइन शो कर देते हैं, सी आउट जस्ट अंडरलाइन और यहाँ पे एंडल, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद अब हमने यूज़र से डिमांड करनी है कि आप मज़ीद परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सी आउट एक मैसेज दें, डू यू वांट टू परफॉर्म मोर, यस और नो, ठीक है, यस और नो। सीन करेक्टर टाइप का वाई या एन या कोई भी सिंबल आपने स्कैन करना है, तो आप मोर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। यहाँ पे करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं। चले यहाँ शुरू में ही कर देते हैं, जहाँ पे हमने
एन वगैरह डिक्लेयर किया था, तो करेक्टर मोर। अगर मज़ीद परफॉर्म करना है तो आप मोर को येस प्लेस करेंगे, अगर नहीं करना तो आप कोई भी करेक्टर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लोज करें। क्लोज करने के लिए आप वाइल लूप यानी डू वाइल लूप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मोर इज इक्वल टू, अगर सिंपल स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई है, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक, तो इस तरह से इस फंक्शन को आप बार बार इनमें से किसी एक फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है कि फ्रंट पर किस तरह से ऐड होगा, एक नोड फ्रंट पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वाइड उस फंक्शन की डेफिनेशन, इंसर्ट एट फ्रंट, यानी लिंक लिस्ट के स्टार्ट में एक नई नोड आप किस तरह से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को जब आपने कॉल करना है, तो कॉल करने के बाद आपने ये देखना है कि लिंक लिस्ट क्रिएट भी हुई है कि नहीं। तो इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, अगर हेड नल के इक्वल नहीं है तो फिर टेम्प को आप दे दें हेड, यानी स्टार्ट नोड जो भी है वो, सॉरी, क्योंकि आपने इनिशियली आपने एक नई नोड क्रिएट करनी है। नई नोड क्रिएट जब आप करेंगे तो आपने इसको एडजस्ट करना है किसमें, लिंक लिस्ट में। अच्छा, लिंक लिस्ट में एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपको एक नोड क्रिएट करनी है। अगर नल नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे हम एक नोड क्रिएट करते हैं, p इज इक्वल टू न्यू नोड क्रिएट की, और उसका पॉइंटर जो एड्रेस है वो p के पास चला गया। और उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद हम यूज़र से डिमांड करेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ न्यू नोड, नई नोड की वैल्यू आप एंटर करें। सीन किस में एंटर करेंगे, उसके डाटा पोर्शन में, p ऑफ डाटा। ठीक है, अच्छा जी, अब p ऑफ डाटा में आपने वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये नई नोड है, इसको आपने फ्रंट पर प्लेस करना है। तो आपको पता है कि अगर आपका जो हेड है अगर नल नहीं है तो इसका मतलब हेड के पास कोई ना कोई एड्रेस है। तो वो एड्रेस आप असाइन कर दें p के लिंक पार्ट में, क्योंकि वो सेकंड नोड बनानी है। हेड के पास जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है उसको आपने सेकंड नोड बनाना है। तो आप p के लिंक पार्ट में आप हेड प्लेस कर दें। ठीक है, अगर ये केस नहीं है, हेड नल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो नोड है ये पहली नोड होगी। ठीक है, ये जो नोड होगी वो पहली नोड होगी। तो पहली नोड के लिए आप क्या करते हैं, हेड को आप क्या असाइन करेंगे, p। ठीक है, और p के लिंक पार्ट में यहाँ पे आप नल प्लेस कर दें साथ ही, p के लिंक पार्ट में नल प्लेस कर दें, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट नोड होती है उसके लिंक पार्ट में नल प्लेस किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका एक फंक्शन कंप्लीट होता है जिसमें आप एक न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही नोड क्रिएट होती है तो आप काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने काउंट करना है हर बार। एक न्यू नोड जब भी आप क्रिएट करेंगे तो काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास न्यू नोड क्रिएट हो गई और उसको आपने फ्रंट पर प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम कंपाइल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ की कमी रह गई है, वो ये है कि हमने पी के लिंक पार्ट में हेड तो प्लेस कर दिए। अब हेड के पास भी तो फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है ना, तो अभी भी हेड पुराने वाली फर्स्ट नोड को लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड को असाइन कर देंगे पी। ठीक है, हेड को पी असाइन कर देंगे। क्लियर, अच्छा जी, इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल Alt F9,
Alt F9 के बाद Control F9, तो हमारे पास दो एरर है, इसको हम देखते हैं। अनडिफाइंड सिंबल इंसर्ट आफ्टर वैल्यू। अच्छा जी, यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर नोड, ये हमने दो फंक्शन को कॉल किया है। इन दो फंक्शन को जो कॉल किया है अभी हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, कमेंट बना देते हैं। इसको बाद में हमने यूज़ करना है, तो इसको हम कमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको सेव करें। सेव कर लिया, कंपाइल किया, नो एरर, एग्जीक्यूट करें। एंटर द नंबर ऑफ नोड्स इनिशियली। शुरू में आपने कितनी नोड्स रखनी है, उसके लिए आप लेट्स से मैं कहता हूँ जी 4 नोड्स प्लेस करनी है। तो एंटर द वैल्यू फॉर न्यू नोड 10, 15, 20, 30। तो ये 4 नोड है। तो यहाँ पे देखें आउटपुट में द एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट आर एज फॉलोज 10, 15, 20, 30। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन सिंगल लिंक लिस्ट आर 4। अभी नेक्स्ट हमारे पास मेनू बार आ गया। मेनू में क्या है कि 0 फॉर डिस्प्ले, 1 फॉर इंसर्ट एट फ्रंट और 2 फॉर इंसर्ट अ न्यू नोड एट लास्ट। अभी ये दो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाकी दो फंक्शन को हमने डिफाइन नहीं किया। तो हमारे पास 0 तो डिस्प्ले के लिए ऑलरेडी है, 1 हमने नया फंक्शन क्रिएट किया है, तो हम इसको 1 ही अभी यूज़ कर लेते हैं। तो 1 हम प्रेस करते हैं तो उधर न्यू नोड क्रिएट होगी और वो फ्रंट पर प्लेस होगी। तो जैसे हमने 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करने के बाद वो नई नोड की वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो नई वैल्यू की जो नई नोड की जो वैल्यू है वो हम 5 दे देते हैं, या यूं कह लें कि 50 दे देते हैं। तो इसको फर्स्ट नोड बन जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट नोड बनती है कि नहीं। यहाँ देखें, द एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट आर एज फॉलोज 50, 10, 15, 20, 30। तो ये पहली नोड बन चुकी है। पहले हमारे पास 4 नोड थी, अब हमारे पास टोटल 5 नोड है। तो आपके सामने 5 नोड्स डिस्प्ले हो रही हैं। मज़ीद इसमें अगर आप लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो मज़ीद आप परफॉर्म कर लें, येस करके वाई प्रेस करें। हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे, तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए एक नई नोड इंसर्ट करते हैं। तो नई नोड के लिए एक वैल्यू डिमांड कर रहा है। वैल्यू आप कोई भी आप प्लेस कर सकते हैं। अभी हम 60 दे देते हैं, या 35 दे देते हैं, 45 देते हैं। तो ये लास्ट नोड बननी चाहिए क्योंकि हमने 2 चॉइस सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 45 था वो लास्ट में ऐड हो गया। इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, जो सिंगल लिंक लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 6 बन चुकी हैं। तो आपके सामने 6 वैल्यूज, जिस तरतीब में हमने वैल्यू प्लेस की है उसी तरतीब में वैल्यू एडजस्ट होती जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वैल्यू आफ्टर ए स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू के बाद आपने एक नई नोड इंसर्ट करनी है। तो हम ये थर्ड वन, ये वाला इंसर्ट आफ्टर अ वैल्यू, इंसर्ट आफ्टर वैल्यू, इस फंक्शन को यूज करेंगे। सबसे पहले कॉलिंग है, कॉलिंग को हमने एक कमेंट बनाया हुआ था, कमेंट को हम अनकमेंट करते हैं। उसके बाद इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। मेन के बाद इस फंक्शन को आप डिफाइन करें, वाइट इंसर्ट आफ्टर वैल्यू। तो इस फंक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये पूछना है यूज़र से क्या उस लिस्ट में जो लिंक लिस्ट है उसमें कौन सी वैल्यू के बाद आप नई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप एक वैल्यू ले लें, वेरिएबल, यूज़र को मैसेज दें, एंटर द वैल्यू फ्रॉम लिंक लिस्ट, आफ्टर विच a new node inserted। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सीन करते हैं। वैल्यू आपकी स्कैन हो गई। वैल्यू स्कैन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि ये वैल्यू उस लिंक लिस्ट में मौजूद भी है कि नहीं। ठीक है,
वो वैल्यू लिंक लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए आप उसी तरह से आप ये चेक करें कि इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। अगर हेड के पास कोई एड्रेस है तो आपने क्या करना है, आपने उसी तरह से टेम्प वेरिएबल को हेड असाइन कर देना है। यानी आपने हेड नोड मींस के स्टार्टिंग नोड को आपने उसके एड्रेस को असाइन कर देना है टेम्प के लिए। तो फिर टेम्प के बिहाफ पर हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करेंगे और उसमें चेक करेंगे क्या जो गिवन वैल्यू है क्या उस लिंक लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, यानी उस वक्त तक हम नेविगेशन परफॉर्म करेंगे जब तक लास्ट नोड नहीं आ जाती। ठीक है, लास्ट नोड भी आपने चेक करनी है कि उसकी वैल्यू भी वैल्यू के साथ मैच करती है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ लगाएंगे। इफ के अंदर हमने ये देखना है कि टेम्प का डाटा जो है, डाटा पोर्शन है, क्या वो वैल्यू के इक्वल है। अगर तो वैल्यू की इक्वल है तो फिर आपने क्या करना है, नई नोड क्रिएट करनी है। उसी तरह से नई नोड क्रिएट करें और इसके लिए आपने क्या करना है, काउंट प्लस प्लस कर दें। काउंट प्लस प्लस होगा, उसके बाद मैसेज दें एंटर द वैल्यू ऑफ न्यू नोड। नई नोड के लिए वैल्यू आप स्कैन करें, सीन पी ऑफ डाटा। पी ऑफ डाटा आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके पी के लिंक पार्ट में आपने क्या प्लेस करना है, जहां पे आपको टेम्प का डाटा मिलता है। तो इसका मतलब टेम्प जिस लोकेशन को, जिस नोड को लोकेट कर रहा है, जिसका डाटा मैच कर रहा है, तो आपने उसका लिंक पार्ट से आपने पी के लिंक पार्ट में डाटा प्लेस कर देना। मीन्स के पी के लिंक, टेम्प के लिंक पार्ट में जो भी एड्रेस है वो पी के लिंक पार्ट में प्लेस कर दें। यानी कि नई नोड के लिंक पार्ट में टेम्प का लिंक पार्ट प्लेस कर दें। उससे ये होगा कि वो जो टेम्प है, टेम्प जिसको लोकेट कर रहा था, यानी टेम्प के पास जिसका एड्रेस था वो उससे नेक्स्ट नोड का था। अब उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो न्यू नोड क्रिएट हुई उसका एड्रेस होना चाहिए। और जो पुराना एड्रेस था वो पी के लिंक पार्ट में आ जाना चाहिए। और नई नोड हमने क्योंकि पी क्रिएट की है तो इस पी को हम असाइन कर देंगे टेम्प के लिंक पार्ट में। ठीक है जी, टेम्प के लिंक पार्ट में हमने पी असाइन कर दिया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक, क्योंकि हमारे मैच कर गया है। तो जैसे मैच करेगा तो वैसे ही हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, नई नोड इंसर्ट करेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे। उसके एड्रेसेस को एडजस्ट करने के बाद आप लूप को ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद एल्स में आप क्या कर सकते हैं, आपने नेविगेशन परफॉर्म करनी है। तो नेविगेशन में आपने क्या करना है, टैम्प को आपने नेक्स्ट मूव कर देना है। टैम्प का नेक्स्ट पार्ट दे दें, लिंक पार्ट दे दें। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन भी कंप्लीट होता है। तो इस फंक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। वाइल हमारे पास कंप्लीट हुआ, उसके बाद सॉरी उसके बाद इफ हमारे पास क्लोज होता है, उसके बाद मेन ये हमारे पास इंसर्ट आफ्टर वैल्यू, ये फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर अभी चेक करना है अभी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इस फंक्शन को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 इनिशियली नोड्स हैं। हमारे पास है वैल्यू 10, 20, 30। तो यहाँ पे देखें एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट 3 एलिमेंट 10, 20, 30। अब हम यूज करेंगे फंक्शन नंबर 3, मीन्स के आफ्टर स्पेसिफिक वैल्यू हम ये देखना चाहते हैं कि 20 के बाद हम प्लेस एक नई वैल्यू प्लेस करना चाहते हैं। लेट से मैं कहता हूँ ऑप्शन में 3 देता हूँ। 3 देने के बाद अब मुझे मैसेज क्या मिला है, एंटर द वैल्यू फ्रॉम लिंक लिस्ट आफ्टर विच अ न्यू नोड इंसर्टेड। तो मैं वैल्यू देता हूँ 20। 20 के बाद मैं वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नई नोड के लिए वैल्यू डिमांड की है।
नई नोड के लिए जो वैल्यू है वो मैं 25 दे देता हूँ, तो देखते हैं वो उसमें एडजस्ट होती है कि नहीं। तो यहाँ देखें, आपने 25 जैसे ही मैंने प्रेस की है तो वो वैल्यू 20 के बाद एडजस्ट हो गई और नंबर ऑफ नोड 1 इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा वो फंक्शन सही तौर पर परफॉर्म कर रहा है, मीन्स कि सही तौर पर काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट है, जिसमें हमने क्या करना है, इंसर्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक नोड। किसी खास नोड के बाद आपने एक नई नोड को इंसर्ट करना है, मीन्स कि ये वाला फंक्शन इंसर्ट आफ्टर नोड। तो इस फंक्शन को हम अनकमेंट करेंगे। इस फंक्शन को हम अनकमेंट कर रहे हैं। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे मेन के बाद। तो यहाँ पे void insert आफ्टर नोड, इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। ये यहाँ पे ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपने एक नोड नंबर यूज़र से लेना है। तो हम ये कह सकते हैं इंट नोड नंबर यूज़र से जो डिमांड करनी है, यूज़र को बताएं जी सी आउट एंटर नोड नंबर एन ओ डॉट लिख देते हैं, एन ओ डॉट नोड नंबर टू विच, यहाँ यूं लिखते हैं कि आफ्टर विच a new node will be inserted। ठीक है, सीन नोड नंबर हमने पिक कर ली। ठीक है, यूजर से डिमांड कर ली कि कौन सी नोड के बाद आपने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि काउंट एक ग्लोबल वेरिएबल है, हम काउंट को यूज करते हुए उस स्पेसिफिक नोड तक पहुंच सकते हैं जिसके बाद हमने नई नोड इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन नोड नंबर। आपको पता है नंबर ऑफ नोड्स जो हैं आपकी लिंक लिस्ट में अवेलेबल होंगी, तो उसमें आप ये चेक कर लें क्या आपका जो काउंट है, अगर नोड नंबर लेस देन इक्वल टू काउंट है तो देन आप फॉर लूप एग्जीक्यूट करें। फॉर लूप एग्जीक्यूट करने का मकसद कि आपने उस नोड तक पहुंचना है जिस नोड के बाद आपने नई नोड इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टेम्प को नेविगेट करना है टेम्प के लिंक पार्ट से, यानी फॉरवर्ड मूव करना है। तो इस तरह से आपका जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट से, मीन्स के पहली नोड से स्टार्ट होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होते होते उस नोड तक पहुंचती है जिस नोड के बाद आपने एक नई नोड इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के बाद आप उस नोड तक पहुंच जाते हैं जिसके बाद आपने नई नोड क्रिएट करनी है। तो नई नोड क्रिएट करने के लिए उसी तरह से हमारे पास p इज इक्वल टू न्यू नोड, उसके बाद p के लिए आप काउंट प्लस प्लस कर लें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इफ को क्लोज किया, उसके बाद एक नई नोड क्रिएट की, फिर उसी तरह से आप यूजर से डिमांड करें एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड। नई नोड के लिए वैल्यू स्कैन करें, किसमें स्कैन करेंगे, पी के डाटा पार्ट में, पी के डाटा पार्ट में स्कैन हो गई। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो पी का लिंक पार्ट है उसमें हम नल प्लेस करते थे, अब नल नहीं रखना बल्कि उससे आगे वाली नोड जो एग्जिस्टिंग नोड्स हैं उसके एड्रेस को कंटेन करना है। तो वो जो नोड है, जो एग्जिस्टिंग नेक्स्ट नोड होगी
उसका एड्रेस टेम्प के पास होगा, क्योंकि टेम्प से हम ट्रेवर्स करते हुए उस नोड तक पहुंच गए हैं जिस नोड के बाद आपने नई नोड इंसर्ट करनी है, यानी पी इंसर्ट करना है। तो टेम्प के पास, टेम्प के लिंक के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, उसको हम प्लेस करेंगे पी के लिंक पार्ट में, टेम्प का लिंक पार्ट, ठीक है। और टेम्प को असाइन कर देंगे, टेम्प के लिंक पार्ट को असाइन कर देंगे न्यू नोड, यानी कि पी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये इंसर्शन परफॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास, अच्छा जी, इसको हम ये करते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे ये आपका इफ़ क्लोज हो गया। इफ़ क्लोज होने के बाद आप एल्स केस में आप ये कर सकते हैं कि नई नोड आप इंसर्ट करें। नई नोड इंसर्ट करने के लिए क्रिएट नोड, यानी कि जो आप नोड क्रिएट करेंगे वो कंसीडर करें कि वो पहली नोड है। अगर ये नहीं है, नोड नंबर लेस देन काउंट के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई नोड अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो वो जो नोड आप क्रिएट कर रहे हैं वो पहली नोड है, तो क्रिएट नोड का फंक्शन कॉल करते हुए हम उसको कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम इसी तरह से उसको साथ ही डिस्प्ले भी कर देते हैं, डिस्प्ले लिस्ट। लें जी, आपके पास सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए, एल्स पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आफ्टर इंसर्ट, इंसर्ट आफ्टर नोड वाला फंक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल करें, Alt F9। यहाँ पे एक एरर है, अनएक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट है, देखते हैं जी, कंप्लीट करते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये हमारे पास एल्स कंप्लीट है, इफ भी कंप्लीट है। अच्छा, ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, वो उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। इसको सेव करें, सेव हो गया। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। 3 वैल्यूज़ 5, 10, 15, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। अब हम ये देखते हैं कि जो ख़ास नोड है, मसलन आप कहते हैं कि आप पहली नोड के बाद आप एक नई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फंक्शन हम फोर को यूज़ करेंगे, फोर ऑप्शन को चूज़ करेंगे आफ्टर अ स्पेसिफिक नोड। तो यहाँ पे मैं नोड नंबर, लेट से मैं कहता हूँ जी, दूसरी नोड का कहता हूँ जी, दूसरी नोड के बाद एक नई नोड क्रिएट हो, तो यहाँ पे वैल्यू डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 11 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास, अच्छा जी, यहाँ पे नई नोड की वैल्यू 11 आई है, लेकिन हमने काउंट में 1 का इजाफा नहीं किया। हम इसको देखते हैं, दोबारा से देखते हैं कि क्या इशू आया है। इंसर्शन परफॉर्म नहीं हुई, लेकिन इंक्रीमेंट हो चुका है। आप देखें कि पहले आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो 3 थे, अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, लेकिन जो 11 है वो इंसर्ट नहीं हुई। तो देखते हैं क्या इशू है, कोड के अंदर देखते हैं। इंसर्ट आफ्टर नोड, तो यहाँ पे, अच्छा जी, अनकमेंट हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने वैल्यू भी ले ली, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और काम हम करते हैं जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये है कि हेड में कोई ना कोई एड्रेस है। तो इफ है, और यहाँ पे आपके पास इस एल्स को हम ऐसा करते हैं, इसके साथ प्लेस करते हैं। अच्छा जी, इफ है, उसके बाद हमारे पास ये इफ है,
ठीक है, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है जी, इसको हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे एल्स और ठीक है, बाकी कोड हमारा तकरीबन ठीक है। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, सेव, Alt F9, कंट्रोल F9, 3, मैं कहता हूँ जी 5, 10, 15। उसी तरह से हमने 3 वैल्यूज़ प्लेस कर दी है। फोर्थ फंक्शन को हम कॉल करेंगे, मीन्स के आफ्टर स्पेसिफिक नोड। तो यहाँ पे नोड नंबर में 2 कहता हूँ, 11 मैंने प्रेस किया तो अगेन, अच्छा जी, हमारे पास डिस्प्ले में देखते हैं जी क्या इशू है। वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई, वैल्यू इंसर्ट हुई, शो नहीं हुई, डिस्प्ले नहीं हुई। तो ये देखते हैं जी हम, नोड आ गई हमारी। उसके बाद हमने इंट, अच्छा जी, नोड नंबर कर दिया, अच्छा जी ठीक है। उसके बाद टेम्प को हमने नेविगेट किया, टेम्प को नेविगेट करने के बाद न्यू नोड क्रिएट की और काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। वैल्यू स्कैन की और पी के लिंक पार्ट में हमने टेम्प का लिंक पार्ट दे दिया और टेम्प के लिंक पार्ट में हमने पी असाइन कर दिया, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास एल्स केस है, डिस्प्ले। अच्छा जी, यहाँ पे कोडिंग हमारी ठीक है। नई वैल्यू सीन की, उसके लिंक पार्ट में हमने नल प्लेस कर दिया। देखिए, रियल टाइम में जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें इश्यूज तो आ सकते हैं। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमें कोडिंग में देखना पड़ता है कि कहाँ पे चेंज लाएं कि आपको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो सोल्यूशन को देखने के लिए देखते हैं जी कहाँ पे एरर है, कहाँ पे हमारा लॉजिक मिस्टेक हुआ है, लॉजिक में मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्प्ले भी है, अच्छा जी। इसी तरह आपके पास यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इस वक्त जो है टेम्प की क्या पोजीशन है। अच्छा, टेम्प को हमने टेम्प का लिंक पार्ट असाइन कर दिया, न्यू नोड, और उसके बाद एंटर वैल्यू फॉर न्यू। टेम्प हो गया और टेम्प के लिंक पार्ट में पी असाइन कर दिया। टू टू, अच्छा जी,
अच्छा जी, मेन एक गलती हमने की है कि टेम्प को हमने हेड असाइन नहीं किया। यहाँ पे जो हमारी मिस्टेक है वो ये है कि टेम्प को हम नेविगेट तो कर रहे हैं लेकिन टेम्प के पास कौन सी वैल्यू ये नहीं दी हमने। तो हमारी जो मिस्टेक है वो लॉजिक में मिस्टेक हुई है। तो हेड इज इक्वल हेड को असाइन करेंगे टेम्प के लिए। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद कंपाइल, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम वैल्यू देते हैं, उसी तरह से वैल्यू चेक करें। लेट्स से 10, 20, 40। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। फंक्शन 4 को हम आफ्टर ए स्पेसिफिक नोड उस चॉइस को हम सिलेक्ट करते हैं। सेकंड नोड के बाद हम 20 के बाद सेकंड नोड के बाद नोड नंबर हमने बताना है ना, तो सेकंड नोड के बाद हमने एक नई नोड इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं अगर 35 प्लेस करता हूँ तो देखते हैं 35 प्लेस होता है। तो ठीक है जी, हमारे पास सॉल्यूशन आपका मिल गया है, लॉजिक हमारा क्लियर हो गया है। हमारी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि टेम्प को हमने हेड असाइन नहीं किया। तो यहाँ पे आपके पास 35 एडजस्ट हो गया उस लिंक लिस्ट में। इस तरह से आप अपने तमाम इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट कोई और इसमें से फंक्शन यूज़ करना है, जैसे आप स्पेसिफिक वैल्यू के बाद इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसी तरह से उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट में अगर आपने करना है, जैसे मैं फ्रंट वाली चॉइस को, पहली चॉइस को आप यूज़ करें, तो यहाँ पे एक नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। जैसे मैं 5 प्लेस करता हूँ तो क्या देखें 5 भी इजीली एडजस्ट हो गया है। एज पर हमारे फंक्शन, जितने भी हमने फंक्शन डिफाइन किए उनको यूटिलाइज किया, उसके मुताबिक हमारी वर्किंग प्रॉपरली परफॉर्म हो रही। होपफुली आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।